dear and nears, this is Meet Brad. Welcome to Australian PT. Today I would like to talk about our listening module. आज की क्लास के अंदर मैं लिसनिंग मॉड्यूल का जो हमारा टॉपिक है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आज की क्लास का ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है और इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं, जो आज मैं आपको टेम्पलेट दूंगा उससे आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका लिसनिंग में 90 अप टू 90 का जो आपका डेस्टिनेशन है वो इजीली गेट कर सकते हो। और उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा उस टेम्पलेट को करने के, और उसका जो मार्किंग क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में भी मैं आज की क्लास के अंदर बात करने वाला हूं। फिर लास्ट के अंदर मैं उसके अंदर क्या क्या वर्ड ऐड करने हैं जिनसे हमारा जो लिसनिंग का जो स्कोर है हम जितना चाहते हैं, यानी कि आई मीन टू से दैट 90 अप टू 90 मेरा सिंगल नंबर भी कट ना हो, वो सारी की सारी बातें आज की क्लास के अंदर मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं बता दूं कि लिसनिंग के अंदर हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे कि माय डियर एंड न्यूअर्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट की अपन बात करें, इसका जो स्कोरिंग क्राइटेरिया वो किसके आधार पे होता है। इसमें हमें कंटेंट के नंबर मिलते हैं। कंटेंट का मतलब मेरा ये है कि आई मीन टू से दैट यू हैव 10 मिनट्स अबाउट दिस मॉड्यूल। आपके पास 10 मिनट होते हैं, उसमें से आपको 1 से 2 मिनट की एक ऑडियो सुनाई देती है, उसमें से सुन के जो वर्ड आप अपनी नोटबुक में नोट कर रही हो और अपने जो लिसनिंग के अंदर अपने टेम्पलेट के अंदर ऐड कर रही हो वो होता है हमारा कंटेंट। यानी कि आप कितने के वर्ड ऐड कर रहे हो, कितनी फ्रेज डाल रहे हो, वो हमारा होता है कंटेंट। कंटेंट के नंबर होते हैं। कंटेंट के अलावा हमारी फॉर्म का मतलब मेरा ये है कि वर्ड लिमिट, आपकी वर्ड लिमिट 50 से 70 के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी वर्ड लिमिट कम होती है तो फॉर्म के जो नंबर है वो आपके डाउन हो जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट रहता है वो रहता है हमारा ग्रामर का। ग्रामर का मतलब आपको जब टेम्पलेट दिया गया है, नो डाउट उसके अंदर प्रॉपर वे से ग्रामर हमारी सही है, कुछ भी गलत नहीं है। फिर भी आप टेम्पलेट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड, हमें ये नहीं पता कि सर नाउन हम सिंगुलर डालें या प्रोनाउन मतलब प्लूरल डालें या हमें वर्ब डालनी है, मतलब इस प्रकार की हम गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे ग्रामर के नंबर कट हो जाते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रामर को अपन कैसे यूज करना है इस टेम्पलेट के अंदर। और चौथा इसके अंदर जो पॉइंट दिया गया 4 नंबर जो पॉइंट है वो है हमारी स्पेलिंग्स। यानी कि आप 2 या 2 से ज्यादा स्पेलिंग्स गलत करते हो, आप टेम्पलेट भी यूज कर रहे हो और कंटेंट भी आपके पास खूब सारा पड़ा है और बहुत अच्छा पड़ा है, फिर भी आप स्पेलिंग्स गलती करते हो तो आपके स्पेलिंग्स के मार्क्स है वो कट हो जाते हैं। और 5 नंबर पॉइंट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी कि आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब कोई मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। और ये जो हमारा स्कोरिंग क्राइटेरिया रहता है स्टूडेंट, और ये हमारे जो पॉइंट्स इसके जो आपको माइंड में रखने हैं स्कोर को लेकर के, जिनके आधार पे हमें समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर स्कोर दिया जाता है। अब आगे अगर अपने बात करें कि सर इसका स्कोर कितना होता है, कि इसमें स्कोर मिलता कैसे है, तो स्कोर बता दूं माय डियर एंड नियर्स, इसका जो स्कोर होता है वो हमारे 10 मार्क्स तो इसके लिसनिंग में जाते हैं। नो डाउट लिसनिंग का टॉपिक है तो लिसनिंग में तो हमें पॉइंट्स देगा ही देगा। उसके अलावा 10 मार्क्स इसके कहां पे चले जाते हैं, राइटिंग में चले जाते हैं। मान लो पेपर के अंदर ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट है जो लिसनिंग का, अगर 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, अगर 2 क्वेश्चंस आते हैं तो दूसरे का 10 मिनट टाइम आपको अलग मिलेगा। तो उसी प्रकार जो फर्स्ट का 10 मिनट टाइम है तो उसको आप प्रॉपर यूज करें। ऐसा नहीं है कि सर हमने 7-8 मिनट में कर लिया और आगे का टाइम चलो सर रहने दो, कोई ना नेक्स्ट कर देते हैं उसमें हम यूज कर लेंगे। इसका टाइम इसी पे प्रॉपर यूज करें, प्रूफ रीडिंग करें, कोई भी गलती ना करें, और इससे क्या है कि हमारी गलती होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब इसमें जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि वर्ड शुड बी अबव 50। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारे जो फॉर्म के नंबर है वो कम हो जाएंगे। ये बस टारगेट लेके चलो, अपना माइंड सेट कर लो कि मेरे वर्ड 50 से 70 के बीच में रहने चाहिए। और इसके अंदर जो आगे जो मैं पॉइंट क्लियर करने वाला हूं जो हमारा टेम्पलेट के अंदर है कि मेक द नाउन प्लूरल, नाउन को प्लूरल बनाने हैं अगर आपने जो भी नाउन ऑडियो में से उठाए हैं। बिकॉज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आर्टिकल, इससे आर्टिकल की जो प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक बात और पॉइंट नोट रखना माय डियर एंड नियर्स, नाउन मैंने बोला प्लूरल बनाने हैं, जैसे बॉय, बॉय से बन गया बॉयज, राइट। मैंने बोल दिया जैसे यहां पे बोल दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट से बन गया स्टूडेंट्स,
ये चीजें आप काउंट कर सकते हो, स्टूडेंट 1 2 3, बॉय भी काउंट, गर्ल्स भी, जो चीज काउंटेबल है उसके साथ तो SES लगेगा और ये हमारा टेम्पलेट के अंदर प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन जो 2 नंबर पॉइंट इसके अंदर, जो 2 नंबर पॉइंट्स है, वो ये ध्यान रखना कि सर ने तो बोला है कि आपने मेक द नाउन प्लूरल, लेकिन अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, नाउन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल, तो उसके साथ S या ES लगाने की गलती मत करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूं वाटर, तो आप कह दो कि सर वाटर का वाटर्स बन जाएगा, तो कभी नहीं बनेगा। वाटर्स वर्ड हमारा कभी भी नहीं होता। तो ध्यान रखना, ऐसी गलती आप मत करना। जो चीज क्वांटिटी में होती है, मात्रा में होती है, तो उस चीज को आप S या ES लगा के उस नाउन को प्लूरल मत बनाना। नाउन वो ही बनेंगे प्लूरल जो हमारे लिए क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, जो हम टेम्पलेट के अंदर यूज करेंगे। ये जो हमारी स्टेटमेंट है कि मेक द नाउन प्लूरल बिकॉज द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आर्टिकल, क्योंकि अगर हम सिंगुलर लगाते हैं, एप्पल लगा दिया, आपको वर्ड सुनाई दिया एप्पल, एप्पल शुड बी द मेन टॉपिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है, सर एन एप्पल, द एप्पल, मैनी एप्पल, पता नहीं, कंफ्यूजन कि आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि हम आर्टिकल की झंझट से खत्म कर दें जो प्रॉब्लम है। तो हमने एप्पल से क्या कर दिया, एप्पल्स, मैंने बोल दिया एप्पल्स शुड बी द मेन टॉपिक। गॉट इट? वी हैव टू राइट वन प्लूरल नाउन इन ईच ब्लैंक। जो टेम्पलेट के अंदर जितने भी ब्लैंक दिए, प्रत्येक के अंदर एक एक नाउन प्लूरल बनाना है, आएगा। इफ यू ट्राई टू पुट एन एडजेक्टिव प्लस नाउन, यदि आप एडजेक्टिव प्लस नाउन लगाते हो, मेक द नाउन प्लूरल बट नेवर एड एन आर्टिकल। जब आपने नाउन प्लूरल बना दिया, जैसे एप्पल से बना दिया एप्पल्स, तो आ एप्पल्स, एन एप्पल्स, द एप्पल्स, तो ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओनली एप्पल्स वर्ड भी हमारा सही है। जब आपने नाउन प्लूरल बना दिया तो ए एन दा का झंझट से प्रॉब्लम खत्म है। तो आगे बात करें, यू कैन ट्राई टू पुट एन एडजेक्टिव प्लस नाउन, मेक द नाउन प्लूरल बट नेवर एन आर्टिकल, बट नेवर एड एन आर्टिकल। आर्टिकल इसके साथ ऐड आपने नहीं करना। आई इज ऑलवेज कैपिटल लेटर, आई हमेशा बड़े अक्षरों में आता है। जब सिंगल वर्ड आई आएगा हमेशा बड़े अक्षरों में आता है। लेकिन आप कह दो कि सर ने बोला है आई बड़ा आता है, लेकिन इमेज एक स्पेलिंग है, इसके अंदर आई बड़ा नहीं होगा। आई अगर मैं सिंगल लेटर लगाता हूं तो आई क्या आएगा, हमारा बड़ा आएगा। गॉट इट? आपके पास टोटल टाइम होता है 10 मिनट का। पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस 1 से 2 आ सकते हैं, जो आपको ऑडियो सुनाई देगी वो आपकी 1 मिनट से लेकर 2 मिनट्स तक की होगी, जिसमें से आपने कंटेंट से ज्यादा नोट करना होता है, जो हमने टेम्पलेट के अंदर फिट करना है। अब आगे बात करें, वन मिस्टेक कैन बी हार्मफुल। अगर आप एक भी गलती करते हो तो वो आपके लिए गलत बात है, क्योंकि जब हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, मैं टेम्पलेट को यूज करने का आपको तरीका बता रहा हूं, फिर भी हम गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्कोर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ट्राई टू राइट एडजेक्टिव प्लस नाउन 1 और 2 फ्रेजेस। अगर आप चाहते हो कि सर मेरे टेम्पलेट को, इस टेम्पलेट को मैं यूज करके अच्छा स्कोर लिसनिंग के माध्यम में, मतलब मैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट में अच्छा स्कोर लेके जाऊं, ओवरऑल मैं पीटी में अच्छा स्कोर लेकर के जाऊं, तो आपने क्या करना है, एडजेक्टिव प्लस नाउन लगाने हैं और 1-2 फ्रेजेस डालनी है, जिससे हमारा कंटेंट का स्कोर शानदार बन जाएगा। आगे अगर अपन बात करें, अब आपको मैंने यहां पे एक पॉइंट दिया कि ट्राई टू राइट एडजेक्टिव प्लस नाउन 1 और 2 फ्रेजेस। अब कई जो स्टूडेंट्स है जो पीटी को प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि सर फ्रेजेस क्या होती है, तो फ्रेजेस भी मैं आपको बता देता हूं। फ्रेजेस का मतलब मेरा ये है, माय डियर एंड नियर्स, अ फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड का कलेक्शन होता है, 4-5 वर्ड आपको जो लगातार सुनाई देते हैं वो हमारी एक फ्रेज होती है, कलेक्शन होता है वर्ड का। मोर रिटन डाउन फ्रॉम द ऑडियो, जो हमें ऑडियो में से ज्यादा लिखना होता है और एक करेक्ट सीक्वेंस में लिखना होता है। नॉर्मली फ्रेज का मतलब होता है 5 to 7 वर्ड्स। बस आप 4-5 वर्ड भी अगर कंटिन्यू लिखते हो, कोई भी वर्ड मिस किए बिना, मान लो ऑडियो की सुनाई दे रही है, 4-5 वर्ड लगातार लिख रहे हो, कोई भी वर्ड मिस नहीं है, तो वो हमारी एक फ्रेज काउंट होगी। क्या काउंट होगी? फ्रेज। जैसे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं इस चीज को। जैसे मान लो कोई ऑडियो आपके सामने चल रही है, उसमें से एक लाइन आपको सुनाई दे रही है, मार्केट रिसर्च इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द प्लानिंग ऑफ एनी बिजनेस। ये लाइन मतलब चलती सुनाई दे रही है आपको। अब ऐसा तो हम धुरंधर नहीं है कि सर पूरी की पूरी लाइनें लिख देंगे एक बार में सुन के, इतनी लाइनें हम लिख नहीं सकते। मेरे को यहां से सुनाई दे गया अ वाइटल पार्ट ऑफ द प्लानिंग, मतलब मेरे को 6 वर्ड कंटिन्यू सुनाई देंगे, इसमें से कोई भी वर्ड मिस नहीं हुआ, सुनाई कहीं से भी दे गया, कहीं से भी सुनाई देगा, 6 या 5 वर्ड मुझे कंटिन्यू सुनाई देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाती है? फ्रेज हो जाती है। गॉट इट? तो मतलब इस प्रकार से अगर आप 2-3 फ्रेज डालते हो तो बहुत ही अच्छा सोने पे सुहागा हो जाता है।
अब इसको समराइज स्पोकन टेक्स्ट को माय डियर एंड नियर्स करने के 3 तरीके हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है वो ही आप यूज कर सकते हो। जैसे 3 ways टू राइट समरी, यानी अगर कोई स्टूडेंट अच्छा लेवल है, बहुत ही अच्छा IQ है, वो फ्रेज को यूज कर सकता है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड 1 पॉइंट, वो ये है कि आपको थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होगा, तभी आप प्रॉपर वे से फ्रेज लगा पाओगे। अगर आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है, सारी की सारी फ्रेज लिख सकते हो, बेस्ट वे है, दी बेस्ट। आई हैव नो वर्ड अबाउट द फर्स्ट मेथड, इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं अगर कोई ऐसा यूज करता है, लेकिन इसके लिए आपके माइंड में थोड़ा सा ग्रामर का स्ट्रांग होना जरूरी है। फिर भी हम चाहते हैं हमारे नंबर फिर भी अच्छे आए, तो सेकंड जो वे ये है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन। आप इसके अंदर क्या यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि नाउन को प्लूरल बनाना है। जो जो आप टेम्पलेट में नाउन डालोगे वो क्या होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए। प्लूरल बनेंगे कैसे, एस या ES लगा करके। बट अगर हमारे अनकाउंटेबल नाउन है क्वांटिटी वाले, तो उनके साथ हमें SES लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे राइट द नाउन इन ईच ब्लैंक ऑफ द टेम्पलेट, इफ यू लिसन ओनली नाउन। अगर आपको केवल कोई नाउन सुनाई दे दिया तो आप उससे मिलता जुलता एडजेक्टिव भी लगा सकते हो। देन यू राइट एडजेक्टिव रेलेवेंट नाउन, मतलब उस नाउन से रेलेवेंट आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। एंड यू लिसन एडजेक्टिव ओनली, अगर आपको केवल कोई एडजेक्टिव वर्ड ही सुनाई दिया तो उससे रेलेवेंट आप नाउन लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो सपोज दैट मुझे वर्ड सुनाई दिया वाटर, कंटेंट जो ऑडियो चल रही थी उसमें से मुझे वर्ड क्या सुनाई दिया, वाटर, तो मैंने क्या लिख दिया अपनी तरफ से, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश एक एडजेक्टिव है, या मैंने बोल दिया प्योर वाटर, मतलब शुद्ध पानी, मतलब इससे मिलता जुलता मैंने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया। इस नाउन को मैं प्लूरल तो बना नहीं सकता, SES तो लगा नहीं सकता, क्योंकि ये चीज मात्रा में होती है, गिनती में नहीं है, ये मात्रा में है। तो मैंने फ्रेश वाटर, प्योर वाटर, तो ये फ्रेश और प्योर वर्ड इससे रेलिवेंट एडजेक्टिव हो गए। अब मुझे वर्ड सुनाई दिया बॉय, अब बॉय को तो आप काउंट कर सकते हो, तो मैंने क्या किया, बॉय से बना दिया बॉयज, ठीक है। लेकिन बॉयज एक नाउन है, इससे मिलता जुलता मैंने एक वर्ड लगा दिया हैंडसम। मैंने क्या वर्ड लगा दिया, मैंने वर्ड लगा दिया हैंडसम। तो ये जो हैंडसम वर्ड है माय डियर एंड नियर, तो ये इससे मिलता जुलता एडजेक्टिव है। हैंडसम बॉयज, इंटेलिजेंट बॉयज, है ना, 10 बॉयज, मैनी बॉयज, मतलब उससे रेलेवेंट आप एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हो। अब मुझे वर्ड सुनाई दिया ब्यूटीफुल, अब आपको पता है कि सर ब्यूटीफुल वर्ड तो एक एडजेक्टिव है, तो आप इससे मिलता जुलता नाउन लगा दो। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल्स, गर्ल नहीं लिखोगे, गर्ल्स, क्योंकि काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो। ब्यूटीफुल गर्ल्स शुड बी द मेन टॉपिक, मतलब अकेला ब्यूटीफुल वर्ड सुनाई दिया था एडजेक्टिव, आपने इससे मिलता जुलता क्या लगा दिया, नाउन दे दिया, मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स शुड बी द मेन टॉपिक। आपको सुनाई दिया, जैसे आपने बोला सर स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया, मैनी स्टूडेंट्स शुड बी द मेन टॉपिक, मैंने स्टूडेंट से बना दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि काउंटेबल चीज है, SES लगा के प्लूरल बनाऊंगा, मिलता जुलता क्या लगाऊंगा, एडजेक्टिव लगाऊंगा। अगर अकेला एडजेक्टिव सुने तो उस एडजेक्टिव से मिलता जुलता क्या लगाऊंगा, नाउन लगाऊंगा। गॉट इट, इन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। जैसे ये मैंने आपको ये जो स्टेटमेंट दिया है, इफ यू लिसन नाउन ओनली देन यू राइट एडजेक्टिव रेलेवेंट नाउन, एंड यू लिसन एडजेक्टिव ओनली देन यू राइट नाउन रेलेवेंट एडजेक्टिव। अब ये टेम्पलेट है हमारा, ये टेम्पलेट आपने प्रॉपर वे से यूज करना है। इस टेम्पलेट को अगर आप यूज करोगे, सही तरीके से यूज करोगे, आपके लिसनिंग में नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे इस टेम्पलेट में आपके फिलअप कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि हमें क्या चाहिए, 13 फिलअप है हमारे, मतलब हमें 13 नाउन्स चाहिए। कितने नाउन्स चाहिए, 13 नाउन्स चाहिए, मतलब नाउन्स चाहिए, एडजेक्टिव प्लस नाउन्स चाहिए, ये चीज हमें कितने चाहिए, 13 फिलअप अपने फिल करने हैं। तो इसमें से अगर मैंने 2-3 फ्रेजें उठा ली, 2 या 3 मैंने क्या उठा दी, फ्रेज उठा दी, उसके अलावा मैंने एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा दिया, एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा दिया फिलअप में, यानी कि 13 के 13 जो फिलअप है मैंने कंप्लीट कर दिए। तो स्टूडेंट गारंटी से आप मेरी बात का विश्वास करना कि आपका लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर कोई नंबर रोक ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप एग्रीमेंट ले लो मेरे से, मतलब बट उसको करना प्रॉपर वे से सही, मतलब आप 2 या 3 फ्रेज डाल देना और एडजेक्टिव प्लस नाउन डाल देना, और अच्छी से डालना। अगर अनकाउंटेबल है तो हमें साथ में, अनकाउंटेबल नाउन है तो साथ में SES लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे को ये पहला है, मेरे को सुनाई दिया था बॉय,
तो मैंने क्या किया, लाइन की स्टार्टिंग हो रही है ना, तो मैंने लिख दिया हैंडसम बॉयज शुड बी द मेन टॉपिक विद एडिशनल पॉइंट्स बीइंग, फिर मेरे को वर्ड सुनाई दिया था मिल्क, यहाँ पे वर्ड था मिल्क, मैंने क्या लिख दिया प्योर मिल्क, लेकिन प्योर का पी है ना ये स्मॉल लेटर में आएगा, वो हैंडसम का एच इसलिए बड़ा लगाया था क्योंकि वो स्टार्टिंग थी, ध्यान रखना वो स्टार्टिंग थी। अब आगे सारे का सारा टेम्पलेट स्मॉल लेटर्स में जाएगा, जहां जहां पे हमारी ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, फिर आगे मोर ओवर कैम्प बड़ा आ गया, सेकंड लाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है इंपैक्टिंग के बाद में, और थर्ड लाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब इसको याद कैसे करना है, डैश शुड बी द मेन टॉपिक कोमा, कोमा का भी ध्यान रखना है, विद एडिशनल पॉइंट्स बीइंग डैश कोमा डैश एंड डैश, मतलब पहली लाइन है जो हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगी, डैश शुड बी द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक यानी कि स्टार्टिंग में ये लाइन आ गई। फिर आपने देखा सर सेकंड हमें पहली डैश, दूसरी मोर ओवर और तीसरी देयरफॉर, जब ये तीनों लाइनें इन तीनों से कंप्लीट हो जाएगी, मोर ओवर फिर कोमा आ जाएगी, डैश विल अफेक्ट, तो विल आ गया, विल अफेक्ट बोल रहा है, तो विल और शैल किसकी बात करता है, फ्यूचर की, तो आगे यहाँ पे क्या दिया है फ्यूचर, यानी कि मोर ओवर कोमा डैश विल अफेक्ट फिर डैश इन द फ्यूचर, क्योंकि विल आते ही आपके माइंड में आएगी सर आगे कीवर्ड फ्यूचर वाला भी आएगा। फिर अब फ्यूचर में जो स्कॉलर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो क्या करते हैं प्रेडिक्ट करते हैं भविष्यवाणी, तो प्रेडिक्ट वाली लाइन भी इसके अंदर आ गई, मतलब याद करने का, सेकंड लाइन को याद करने का मैंने आपको क्लू सा दे दिया, इन तीन कीवर्ड से हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि मोर ओवर कोमा डैश विल अफेक्ट, यानी कि विल अफेक्ट फिर डैश इन द फ्यूचर एंड डैश फिर कैन प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ डैश इंपैक्टिंग डैश, मतलब इस प्रकार से अपन लाइन को याद कर सकते हैं कनेक्टर, ये मतलब कीवर्ड्स के माध्यम से। फिर लास्ट लाइन आ गई देयरफॉर, देयरफॉर करता था इसलिए देयरफॉर, और जो सो वर्ड है आपको पता है लास्ट में ही आते हैं, तो देयरफॉर कोमा बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन, कंक्लूजन तो लास्ट में निकलता है, तो कंक्लूजन therefore comma before jumping to any conclusion about dash comma we must thoroughly consider dash comma by looking at, फिर इसके बाद में डैश एंड डैश, और लाइन हमारी क्या होगी कंप्लीट। यहाँ पे जो ये खाली फिलअप है, यहाँ पे आपने नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन डालने हैं, और आप चाहो तो माय डियर एंड नियर, यहाँ पे जैसे मोर ओवर के बाद में कोमा है, यहाँ पे आप फ्रेज डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो माय डियर एंड नियर्स, यहाँ पे आप फ्रेज डाल सकते हो, क्या फ्रेज हमारी यहाँ पे भी डाल सकते हो। फिर आपने बोला सर और कहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे भी आप फ्रेज डाल सकते हो सर, ये मतलब मैंने फ्रेज के लिए बता रहा हूँ, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ सर मैं यहाँ पे मैंने फ्रेज डालनी है, और आप फ्रेज चाहो तो कहाँ पे डाल सकते हो, एंड के बाद में फिर यहाँ पे भी फ्रेज डाल सकते हो, ठीक है, मतलब तीन जगह अपने फ्रेज डाल दी, 4-5 वर्ड वाली जो फ्रेज सुनाई दी है, तीन जगह फ्रेज डाल दी, बाकी जगह हमने क्या किया एडजेक्टिव प्लस नाउन डाल दिया, जो नाउन हमें सुनाई दिए, कोई बॉय कैट, कैट आ गया तो ब्यूटीफुल कैट्स बीच में कहीं पे डाल दिया, जैसे पहले था हैंडसम बॉय शुड बी द मेन टॉपिक कोमा विद एडिशनल पॉइंट्स बीइंग, फिर मैंने बीइंग के बाद में ब्यूटीफुल कैट्स कोमा प्योर मिल्क, क्योंकि मिल्क वर्ड मुझे सुनाई दिया तो मैंने प्योर अपनी तरफ से लगा दिया, प्योर मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है, एंड फिर मैंने लिख दिया, फिर आगे जो मेरे को वर्ड सुनाई दिया उसके अंदर मेरे को सुनाई दिया चेयर, तो मैंने लिख दिया रेड चेयर्स, रेड अपनी तरफ से, चेयर का क्या बना दिया चेयर्स, क्योंकि काउंट हो रही है, जो चीज काउंट हो रही है ऐसी लगा देना, जो चीज काउंट नहीं हो रही उसको डायरेक्ट लिख देना, और उस वर्ड से मिलता जुलता एडजेक्टिव लगा देना, और 2 और 3 जगह पे यहाँ पे फ्रेज ऐड कर देना, तो नो डाउट ये टेम्पलेट को सही यूज करना, नंबर आपके एक साइड में पड़े, बस आप सही तरीके से उसे लेने का आपके पास वे होना चाहिए। तो ये टेम्पलेट मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से यूज करोगे, और यूज करके आपका स्कोर है बहुत ही शानदार लेकर के जाओगे। एक टेम्पलेट मैंने ये क्लैरिफाई किया, ठीक है, ये टेम्पलेट आपके लिए बेनिफिशियल है। सेकंड टेम्पलेट एक और है, वो भी मैं आपके लिए क्लैरिफाई कर देता हूं। ये हमारा सेकंड टेम्पलेट है समराइज स्पोकन टेक्स्ट का। इसके अंदर एमटी का मतलब मेरा, आई मीन टू से दैट, एमटी का मतलब मेरा क्या है मेन टॉपिक, एमटी का मतलब क्या है मेरा मेन टॉपिक, और एनपी का मतलब मेरा ये है नाउन प्लूरल, एनपी का मतलब क्या है नाउन प्लूरल, यानी कि नाउन प्लूरल ऐड करने हैं। पहली जगह पे मेन टॉपिक, कोई भी आपको लग रहा है कि इसके बारे में बात हो रही है, कुछ भी मेन टॉपिक ऐड कर सकते हो, और जहां जहां पे नाउन प्लूरल यानी कि एक जैसे मेन टॉपिक वॉज, यहाँ पे कोई भी टॉपिक डाल दिया, वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर विद एडिशनल पॉइंट्स बीइंग, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया गर्ल्स एंड बॉयज, लाइन कंप्लीट, मोर ओवर कोमा द फॉर्मर हाफ ऑफ द लेक्चर डिस्कस्ड, फिर यहाँ पे नाउन प्लूरल मैंने डाल दिया गर्ल्स विद मोर फोकस ऑन
हाउ स्टूडेंट्स इज, स्टूडेंट के बाद में इज के बाद में मैंने क्या किया, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डालूंगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे मुझे वर्ड सुनाई दिया था रीड, तो मैं या तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड डाल दूंगा या रीडिंग डाल दूंगा, मतलब या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये चीज मैं यूज करूंगा। फिर द रोल ऑफ, फिर नाउन प्लूरल डालूंगा, वॉज हाईलाइटेड विद सम एग्जांपल्स ऑफ, फिर नाउन प्लूरल एंड नाउन प्लूरल, लाइन खत्म। फिर लास्ट वर्ड में मेरा कनेक्टर आ गया इवेंचुअली, कोमा, द लेक्चर कंक्लूडेड, कंक्लूड लास्ट में हो गया बाय एलोबरेटिंग। फिर मैं नाउन प्लूरल डालूंगा, नाउन प्लूरल। इसमें आप एक चीज और भी यूज कर सकते हो माय डियर एंड नियर्स, वो ये है कि नाउन प्लूरल के साथ में आप एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हो, यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लूरल, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लूरल, ये दोनों टेम्पलेट आप सही तरीके से यूज कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज की क्लास के अंदर आपको क्लैरिफाई किया है और आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे, इससे आप ही का नहीं, आपके जो फ्रेंड सर्कल में और भी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं पीटी की और घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और आप इजीली अपना डिजायर बैंड स्कोर लेकर के जा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगेगी, नो डाउट अच्छी लगी है, और ये क्लास आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन as well as press the bell icon